मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। देह की दुनिया में रहकर भूल गया मैं जब खुद को, देह के भान में आकर मैंने खो दिया स्वर्णिम सुख को, खो दिया स्वर्णिम सुख को। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। आकर के खुदा ने मुझको खुद से परिचय है कराया, अपनी भी पहचान देकर घर का मुझको पता बताया, घर का मुझको पता बताया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। अपने ही योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो।
फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाबा का पार्ट क्या है? उस पार्ट को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? तो बाबा बता रहे हैं, बाबा का पार्ट है सबके दुख हर कर सुख देना। रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। तुम्हें बाप स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। तो क्या समझ में आया कपिल भाई? बाबा का पाठ है सबका दुख हरना, सुख देना। चलो, समझ में क्या आया? मैंने वो पूछा, पॉइंट नहीं सुनना चाहती मैं। बाबा क्या कहना चाहते हैं और मुझे ये समझ में आया, वो बता। हाँ जी पवन भाई। योग बल से ही इस सारी सृष्टि को हम बना सकते हैं। योग बल किसको कहते हैं? जो हम बाबा से योग करते हैं, जो हमें बल मिलता है। ऐसे वाले योग में बैठते हो आप 24 घंटे में, तो फिर कैसे ताकत आएगी? खुद को भी विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए योग की ताकत चाहिए। तो जब हम ऐसे वाले योग में बैठते नहीं है तो ताकत कैसे आएगी? हाँ जी ज्ञानचंद भाई, आपको क्या समझ आया? बाबा का पाठ है जी, सबके दुख हर कर सुख देना। तो यही अगर हम हमारा भी पाठ बाबा का साथ देना है, यही पाठ हमारा है जी। हम अपने को इतने समर्थ करें कि हम दूसरों का भी दुख हर सकते। ये भी ठीक है। और दुख हरने के लिए क्या करेंगे फिर हम? दुख हरने के लिए अपने को दुनिया तो बहुत दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई चीजों से, वस्तुओं से। कितनी फरमाइश पूरी करेंगे हम उनके दुख दूर करने की? बाबा के घर का रास्ता बताएंगे, वो अपने आप प्रयास करेंगे तभी। प्रयास तो नहीं अपने आप खुद ही करना है ना जी, पुरुषार्थ तो खुद ही करना पड़ेगा अपने लिए। क्या चीज वस्तुओं से हम किसी को सुख दे सकते हैं? नहीं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हंसराज भाई, आपको क्या समझ में आया? योग इतना अच्छा होना चाहिए कि हम अपने योग से इस सृष्टि को काम बना दें। ऐसे वाला योग लगाते हो? आपको तो इतना चांस है ना, रात को जागने वाला चांस कितना अच्छा है। इतनी अच्छी अच्छी बाबा की पावरफुल जो 45 मिनट की जो ये बजती है ना सुबह, इसको लगा के भी बैठ जाओ ना तो भी आपका योग पावरफुल हो जाए। ये 45 मिनट का जो सुबह योग की जो कमेंट्री चलती है उसमें तो कोई पहुंचता ही नहीं है। सिर्फ ज्ञानचंद भाई पहुंचते हैं जब पूरी होने वाली होती है, या कपिल भाई पहुंचते हैं। आप लोग तो आप भी पहुंच जाते हो लेकिन सेवा में होते हो।
बाकी तो सब नहीं पहुंचते हैं ना, पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं ना, पूरा लाभ तो नहीं ले पा रहे हैं ना उसका। अगर आप कहते हो कि दीदी नहीं 4:45 से 4:45 से बजाना शुरू करो, तो हम 4:45 से बजा दें। 5:30 तक तो कोई भी नहीं आता है। आज तो 5:45 तक शायद कोई नहीं पहुंचा है। कितने बजे आए थे कपिल भाई आज? 5:35 पे तो नहीं आए हैं, 5:38 पे तो मैं अंदर गई हूँ, 40 तक तो मैं अंदर गई हूँ। हमारे घड़ी में 2 मिनट होगा तो 2 मिनट तो ठीक कर लो अपनी घड़ी, मेरे घड़ी से मिला। और ज्ञानचंद भाई तो उसके भी बाद आए हैं, इससे पहले यही है, ये पहले आए, तो बस दोनों आसपास ही आए। लेकिन 5:30 तो नहीं आते हैं, 5:45 के आसपास ही पहुंचते हैं। तो क्या विचार है आप सबका? 5:30 बजे लगाएं कि 5:45 बजे लगाएं? क्या विचार है? 5:40 पे लगा दे। अच्छा, 5:40 पर लगा, ठीक है। अच्छा सैलजाबेन, आपको क्या समझ आया अभी तक जो सुना? दीदी बाबा हमें पतित से पावन बनाना है और हमें दूसरों को भी पावन बनने में मदद करनी है बाबा। और जो हाथ उठा के कि हमें ये समझ में आए, सुनाना चाहते वो हाथ उठाओ। हाँ जी बलदेव भाई। बाबा जो दीदी बाबा को जान लिया वो सब कुछ पहचान लिया। ठीक है, बहुत अच्छा। सुरेश भाई क्या कहना चाहते हैं? योग बल से माया को जीत पा सकते हैं, जगत जीत। योग की ताकत इतनी बड़ी है कि तुम हर समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो। चलते फिरते भी बाबा को याद करते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्पों पर रोक लगी रहेगी। अटेंशन देंगे ना, चलते फिरते हम बाबा को याद करें तो भी पाप कर्मों से बचे। बहुत अच्छी बात है। इस समय हमारा बहुत पुरुषार्थ की तरफ। अच्छा, कैसे पता लगे कि मैं पुरुषार्थ में आगे बढ़ रही हूँ? उसके कोई सिम्टम्स होते हैं? खुद में बदलाव नजर आता है। क्या बदलाव आएगा? थोड़ा जो व्यर्थ चलते थे ना जी, वो पॉजिटिविटी में वो चेंज पॉजिटिविटी में आएंगे और खुश रहेंगे जी। खुश रहेंगे। और दीदी हमारा अट्रैक्शन भी वो पहले वाला अट्रैक्शन जो था ना मायावी नगरी का, सबसे बड़ी हमारी उन्नति अगर हो रही है, अगर बाबा से मेरे प्यार की सीमा बढ़ रही है, तो उसका सबसे बड़ा जो सिम्टम्स मेरे अंदर आएगा, विरक्ति, जिसको दुनिया में सन्यासी लोग विरक्ति शब्द यूज करते हैं कि संसार में रह के उनको विरक्ति आ गई, माना संसार में रहते हुए आसक्ति खत्म हो गई, खाने की, पीने की, पहनने की, है ना, हर चीज से जैसे आसक्ति। उपराम स्थिति, उपराम स्थिति का मतलब बुद्धि बार बार कहाँ जाएगी? ऊपर वाले राम के पास जाएगी। समय के साथ समय ने सिखाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के रहते मुझे संसार में ये विरक्ति आ जाए कि आज की डेट में मुझे खाना मिल गया तो सहज, जो मिल गया सहज ठीक है, जो वस्त्र मुझे मिल गए ठीक है, जितनी मेरी आय है उतना ठीक है, जितनी मेरी आमदनी है उतना ठीक है, यानी जिसको कहते हैं दूसरे शब्दों में संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन इन द लाइफ। मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो बदलाव आएगा वो किस चीज का आएगा? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि है मुझे, हर चीज में संतुष्टि है मुझे। पहले आसक्ति होती है, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, है ना। बाबा का बनने के बाद मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र हो रही है, तो सबसे बड़ा सिम्टम्स मेरे अंदर क्या आएगा? विरक्ति, सेटिस्फैक्शन इन द लाइफ, संतुष्टि मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, संतुष्टि। आज बाबा कह रहे थे तुमसे सेवा होती है तो करो, सेवा होती है तो करो, खूब करो, लेकिन जो सेवा मेरी संतुष्टि को खत्म करे, जो सेवा मेरे सेटिस्फैक्शन को खत्म करे, जो सेवा मेरी खुशी को खत्म करे, जो सेवा मेरे पुरुषार्थ को खत्म करे, जो सेवा मुझे बाबा से दूर ले जाए, ऐसी सेवा तो ना करो, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बाबा से हम पूरा 84 जन्मों का जमा का खाता बढ़ाने के लिए आए। इस एक जन्म में हमने पूरे 84 जन्मों का खाता जमा करना है। कोई ऐसा कारण ना बन जाए
ये कारण है, वो कारण है, वो कारण है, वो कारण है। कोई ऐसा कारण न बने जो मेरी प्राप्तियों में कोई बाधा बन जाए, कोई रुकावट बन जाए। सेवा का अर्थ होता है खुशी, सेवा का आधार होता है खुशी। अगर खुशी जैसी खुराक नहीं है तो चिंता जैसा रोग तो लगेगा ही लगेगा। तो हम बाबा का बनने के बाद भी चिंतित होते हैं, हताश होते हैं, उदास होते हैं, निराश होते हैं। तो संगम युग हमारा कहाँ जा रहा है, ये चेक करो। सेवा भी करो, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस। किसकी सेवा कर रहे हो? सेवा करते 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 मैंपन कब घुस जाता, रावण कब घुस जाता, मालूम ही नहीं पड़ता। आज वर्तमान समय में अपने आप से चिंतन कर रही थी, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं हो रही है जिनको हम इमर्ज नहीं कर सकते हैं, इमर्ज नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं हो रही हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कौन करा रहा है? हम सोच रहे हैं हम करा रहे हैं, हम नहीं करा रहे हैं। कराने वाला बाबा है। वो कौन सी योजना बनाई है उसने, किस योजना के साथ वो काम करा रहा है, सचमुच उसकी वंडरफुल लीला है। और उसमें किसका भाग्य बनाना है ये भी उसने लिखा हुआ है। नियति में सब कुछ लिखा हुआ है, ये ड्रामा में सब कुछ लिखा है। सिर्फ हम करण करावना और बाबा को साथ लेके हाँ जी जी हाँ, हाँ जी जी हाँ, और बाबा की याद में हल्के फुल्के होकर के सेवा करें। नेगेटिव और व्यर्थ के संकल्प से सेवा करते हुए वातावरण को खराब ना करें, नहीं तो उसका परिणाम बहुत बुरा है। खुशी, हर कर्म करते हुए ये देखो मुझे खुशी प्राप्त हो रही है। जैसे ही आपको लगे अंदर में आपकी खुशी गायब हुई, आप समझ लो मेरे से कोई ऐसा कर्म, सुधार लो उसी समय अपने आप को, उसी समय सुधार लो, उसी समय उस कारण को निकाल के फेंको, क्लियर कर लो, वेरीफाई कर लो। ये संगम युग का एक एक पल हमारा खुशियों की खान से भरपूर होना चाहिए। सेवा क्यों करते हैं हम? अनेक आत्माओं की सेवा क्यों करते हैं? इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स क्यों करते हैं? बाबा के जो बच्चे छिपे पड़े हैं उनको कोई ना कोई कारण से कोई ना कोई चीज ऐसी लगे जिसमें वो बाबा का बच्चा बन करके आए, है ना? चल जब ना आप थे ना अलविदा तनाव के प्रोग्राम में नहीं थे ना, ओंकार भाई वाले प्रोग्राम में थे, है ना? चाहे एक ही फैमिली निकली, लेकिन निकली तो है ना, निकली तो है ना। ये कपिल भाई देखो अलविदा तनाव पहले भले ज्ञान सुना था, लेकिन जब से अलविदा प्रोग्राम हुआ उसके बाद रेगुलर हुए ना। तो ये मत सोचो कि सेवा जो हम करते हैं उसमें रिजल्ट, ये शकुंतला बहन बीज तो कब का बड़ा हुआ था इसके, अभी अलविदा के बाद आए कि उसके बाद आए ओंकार भाई के अलविदा तनाव से, है ना? तो कब के बीज पड़े हुए कब आके सफल होते हैं, कौन सा पानी कब मिल जाता है किसी को। तो ये मत सोचो, बस मेरा काम है करते चलो सबका भला, यही जीवन जीने की कला, मेरी खुशी नहीं जानी चाहिए। बाबा बाबा और बाबा, ठीक है? गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है, बाप ने समझाया है। हम आत्मा हैं, इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। किसका पार्ट है? बाबा पूछ रहे हैं। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, तो बच्चों को आत्म अभिमानी बाबा बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमान में थे, अब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते भी रात्रि में है, कब आते उसकी कोई तिथि तारीख नहीं। तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं, ये तो पारलौकिक बाप है, इनका कोई लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं इनका, तो कहा जाता है दिव्य जन्म। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है। उसमें आधा कल्प है रात, जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ। तिथि तारीख की कोई बात नहीं। इस समय भक्ति भी तमो प्रधान है, आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप खुद कहते हैं
मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में भगवान वाच, परंतु भगवान मनुष्य नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है, ये मनुष्य लोक है, ये देवलोक नहीं है। गाते भी है ब्रह्मा देवताय नमः। वो सूक्ष्म वतनवासी है, बच्चे जानते हैं, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, वह है सूक्ष्म सफेद छाया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को न शरीर, न सूक्ष्म शरीर छाया वाला न हड्डी वाला। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप ही आकर के सुनाते हैं, ब्राह्मण ही सुनते हैं, और कोई तो सुनते नहीं है। ब्राह्मण वर्ण होता ही भारत में है, वह भी तब होता है जब परमपिता प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे, नहीं रचना, कोई रचते नहीं हैं, सिर्फ रिज्यूमिनेट करते हैं। शिव बाबा आकर के पुरानी दुनिया को नया बनाते, जो नई थी वो पुरानी हो गई। शिव बाबा का काम है पुरानी को नया बनाना। बुलाते भी हैं, हे बाबा पढ़ते दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको बाबा पावन बना रहे हैं, फिर तुम योग बल से सृष्टि को पावन बना रहे हो। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं है। यहाँ तो जरूर पाठ बजाना है ना, शांति धाम है, स्वीट साइलेंस होम। तुम आत्माओं को अब ये मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है, यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाबा को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ, हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद होती है और ज्ञान जिंदाबाद होता है। ये खेल है सुख और दुख का। तुम जानते हो पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर के नर्क में पड़े हैं। कलयुग कब खलास होगा, फिर सतयुग कब आएगा, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम बाबा को जानने से सब कुछ जान गए हो। मनुष्य तो भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते रहते हैं, बाबा को जानते नहीं है। जाने तब आप आकर के अपना और जायदाद का परिचय देवे। वर्षा तो बेहद के बाप से ही मिलता है ना, माँ से थोड़ा ही मिलता है। इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु मम्मा किसको कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को भले मम्मा भी कहते हैं, ब्रह्मा माना मम्मा, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता। इनको नहीं याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, यह भी कोई नहीं जानते हैं। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक बेहद का बाप ही है, बाकी तो सब रचना या हद के रचयिता। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। मनुष्य बाप को नहीं जानते तो किसको याद करें? बाबा को ही नहीं जानते तो किसको याद करें? इसलिए बाप कहते हैं कितने निधन के बन पड़े हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सर्वश्रेष्ठ कर्म है। भक्ति में सुनो ध्यान से, भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? लेकिन करेंगे भक्ति तभी आएगा जी। वो भी दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो हम भक्ति करने लग जाए। भक्ति करी तभी तो भी आएगी। दान करना है दीदी। दान करना, चाहे वो सूक्ष्म दान है चाहे स्थूल दान है। देखो मैं कई बार एकांत में बैठ के सोचती हूँ कि इसके बाद तो दुनिया का विनाश होना है। पक्का है आप लोगों को? जिसको ये पक्का है वो हाथ उठाओ। जो रीबर्थ लेना चाहते हैं इसी दुनिया में वो हाथ उठाओ। पहले इसी दुनिया में
दोबारा जन्म लेना चाहते वो हाथ उठाओ। जो कहते नहीं हमारा अगला जन्म सीधा सतयुग में होना चाहिए वो हाथ उठाओ। तो मैं कई बार अपने आप से पूछती हूँ कि जब मनुष्य आत्माओं का, बाबा के बच्चों का अगला जन्म सतयुग में होना है, हमें मालूम है ये कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कोई नो डाउट, कोई डाउट भी नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ? मैं अपने आप से पूछती हूँ, और जो मैं अपने आप से पूछती हूँ वो आपको शेयर कर देती हूँ। मैं अपने आप से पूछती हूँ, जब मालूम है मुझे कि अगला जन्म सतयुग में होना है, तो मेरे पास जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, अगर वो नई दुनिया से पहले बाबा के काम में उपयोग में आ जाए तो उसे मुझे सफल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या विचार है आप सबका? जिसका ये विचार है करना चाहिए वो हाथ उठाओ। फिर एकांत में बैठ के सोचो, अपने आप से बात करो, क्योंकि इस संगम युग पर कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। कर्म ही किस्मत की मंजिल है, बिन किए कुछ नहीं मिलेगा, बीज शुभ कर्मों को बो, जो करोगे वही मिलेगा। स्पष्ट है ये सिद्धांत, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई नो डाउट, किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। फिर भी ये दिल है कि अनसर्टेनली युग में हम जी रहे हैं, अनसर्टेनली युग में जी रहे हैं। कब हमारी आंख बंद होगी मालूम नहीं है हमको, और हमें यह भी मालूम है कि अगला जन्म हमने सतयुग में लेना है, तो क्यों नहीं? और जबकि दूसरी बात पे मैं अपने आप से पूछती हूँ, जबकि बाबा ने ये गारंटी ली है कि मेरा बच्चा कभी भूखा नहीं रह सकता, मेरा बच्चा कभी भी दुनिया की तरह भिखारी नहीं बन सकता, मेरा बच्चा रॉयल बाप का, सृष्टि के सृजनहार का बच्चा है, वो वैसा ही रहेगा। वो कपड़ों के बिना नहीं रह सकता, वो भोजन के बिना नहीं रह सकता। दुनिया वाले जब ये बात कह सकते हैं कि भगवान ने तन दिया है तो ढकने के लिए वस्त्र भी देगा, पेट दिया है तो भोजन भी देगा, और ये शरीर दिया है तो घर भी देगा, छाया भी देगा। तो जब तीनों चीजों की गारंटी भक्ति में भी थी, मैं अपने आप से बात करती हूँ, तो अब तो मैं समर्पण हूं ना बाबा के ऊपर, अब तो मैं समर्पण हूं ना बाबा के ऊपर। तो अब मुझे अधिकार है कि मैं सब कुछ कर दूं, वो जाने उसका काम जाने, मुझे तो सतयुग में ऊंचा जन्म लेना है, इसलिए मुझे तो सब कुछ करना है। वो आके ये नहीं कह सकता ये तूने क्या किया, क्योंकि तूने ही हमें शिक्षा दी है ना, इस संगम युग पर तू सब कुछ सफल कर, तन सफल कर, मन सफल कर। बाबा की एक मुरली चली थी, सफल करो सफलता वर्ष मनाओ, और सचमुच सभी भाई बहनों ने इतना तन मन धन सफल किया। सफल करो, वो समय था सफल करने का। भगवान नई दुनिया की प्लानिंग में उन आत्माओं का क्या रोल सेट कर रहा है ये तो उसको मालूम। तो एकांत में बैठ के अपने बाप से बात करना, एकांत में बैठ के बात करना कि मेरे जीवन के उपयोग से ज्यादा जो कुछ भी मेरे पास है, कल किसने देखा है, कल नहीं पल किसने देखा है, मैं सब कुछ सफल करके अपने भविष्य जीवन को उज्जवल बना लूं। मैं राजाई घर में जन्म ले लूं, राजाई कुल में जन्म ले लूं, मैं जन्म तो लेना है ना मुझे। क्या विचार है, लेना है या नहीं लेना है? तो ये मत सोचो कल क्या होगा, कल बनाने वाले ने मेरे लिए भविष्य की प्लानिंग कर रखी है, सब कुछ अच्छा ही होगा। और अभी तो वो समय चल रहा है हमारे साथ, तो रोज की घटना, रोज की कहानियां, कुछ भी घटने नहीं दे रहा है। किसी भी सेवा केंद्र पर कहीं भी किसी बाबा के बच्चे को कुछ भी कमी नहीं आने दे रहा। तुम कर रहे फटाफट बैठ जाओ, तुम करो खाली खाली करो। रेट नहीं होती, रेट क्या बोलते हैं उसको, जो आता है पहले जमाने में था, पानी पीपे भर के आते, पीपे भर के जाते, रहट बोलते हैं ना उसको। ये वो समय चल रहा है, रहट, तुम भरो फिर भरो, खाली करो फिर भरो, फिर खाली करो फिर भरो, फिर खाली करो, ये चक्कर चल रहा है। तुम करो तो सही। हम देवकुल की आत्मा है, ये भूलो मत। कौन है हम?
हम देव कुल की आत्माएं हैं, हम देव बनने वाली आत्माएं, इसलिए हमारा हाथ में क्या है? तथा अस्तु। ये मत कहो मेरे पास है नहीं है। एकांत में बैठ के देखो, मैं ये कर सकता हूं, कर दो। ये मैं कर सकती हूँ, कर दो। केवल धन की बात नहीं है, ऑल ओवर सारी चीजों को बैठ के देखो, तन मन धन समय संकल्प श्वास संपत्ति सब कुछ बैठ कर देखो, ये मैं कर सकती हूँ, कर दो। तथास्तु, कर दो। तथास्तु, कर दो। तथास्तु, कर दो। करके देखो, करके देखो। कौन सा, मैं नाम भूल जाती हूँ उनका, हमेशा ही भूल जाती हूँ। भगत हुए थे बहुत, नाम भूल जाती हूँ उनका। कौन सा अवतार बोलते? नरसिंह अवतार, नरसिंह नाम था उनका, है नरसिंह अवतार, है ना? नरसिंह अवतार। कुछ नहीं था, सब कुछ भगवान को दे दिया, कुछ भी नहीं था, बस केवल भगवान की भक्ति, माना कृष्ण की भक्ति करता रहता था। कब भगवान जी आए, कब उसकी बेटी की शादी, कौन आया, कैसे आया, बहुत सारे कबीर की कहानी है। बैठ गए थे मंदिर में जा करके, कबीर के भेष में ही आ गए भगवान। ये तो कहानियां नहीं है ना, ये तो प्रैक्टिकल जीवन की घटनाएं हैं। एक था राजा एक थी रानी, ये तो कहानियां सुन लेते हैं हम, लेकिन ये तो मीरा की कहानी, कबीर जी की कहानी, नरसिंह की कहानी, ये कहानियां नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जिन्होंने भगवान के आगे अपने आप को समर्पण किया, उन्होंने भगवान ने आकर उनके सब काज सवारे, सब काज सवारे। उनको तो भगवान की पहचान भी नहीं थी, और हमको तो भगवान की पहचान है। हम ब्रह्मा पुत्र ब्रह्मा पुत्रियां हैं। एकांत में बैठ के सोचो, मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्मा पुत्र हूँ, मैं ब्रह्मा पुत्री हूँ। ब्रह्मा का लक्षण आया मेरे अंदर। एक सेकंड में भगवान ने पहचाना, ब्रह्मा ने पहचान लिया, अरे ये तो सृष्टि का मालिक है और मेरा सब कुछ सफल करवाने आया। कर दिया उसने, सोचा नहीं, कोई किंतु कोई परंतु नहीं। परसेंटेज नहीं निकाली उसने कि मैं इतना दे दूं, इतना। ब्रह्मा ने परसेंटेज निकाली? हाँ, परसेंटेज निकाली? 10 निकालू, 20 निकालू? सोचा उसने? नहीं सोचा ना। तो मैं ब्रह्मा पुत्र हूँ, मैं देव कुल की आत्मा, देवता घराने की आत्मा हूँ। मत सोचो, गारंटी है उसकी, तुम भूखे नहीं मरोगे, गारंटी है उसकी। दुनिया तड़फ रही होगी, लेकिन उसकी गारंटी है, तुम्हें वो प्यार से सुला देगा, तुम्हें अपनी बाहों में समा लेगा और तुम्हें ले जाएगा इस पार से उस पार। पता भी नहीं चलेगा कैसे ले जाएगा, बशर्ते मुझे इतना समर्पण होना पड़ेगा उसके नाम। चलो, अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ से समेट लो। मैं देव कुल देव घराने की ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्री, तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारी, मैं परमात्मा संतान, सृष्टि के सृजनहार, विश्व के मालिक, सर्व शक्तियों के दाता विधाता वरदाता की संतान, देव कुल देव घराने की आत्मा। मैं आत्मा एक दिव्य सितारा, अनंत गुण और अनंत शक्तियों के भंडार से भरपूर
सशक्त और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा प्रकाश का पुंज, दिव्य चेतन, चमकता हुआ मणि के समान चारों तरफ दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का प्रकाश फैलाने वाली चैतन्य मणि। मैं आत्मा, मैं प्रकाश का पुंज, दिव्य सचेतन आत्मा, प्रकाश के घेरे में सुरक्षित, दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित। देव कुल देव घराने की आत्मा। मुझ आत्मा पर निरंतर इस सृष्टि के सृजनहार विश्व पिता की, परमेश्वर की, विश्व जगत नियंता की पावन पवित्र किरणें वर्षा के समान बरस रही। परमात्मा दिव्य शक्तियां परमात्मा प्रकाश की किरणों के छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा पावन बनती जा रही। स्वयं सृष्टि के मालिक से निकलने वाली तेजस्वी वरदानी किरणें समस्त विश्व को समस्त संसार को पावन बना रही। संपूर्ण वसुंधरा पावन बनती जा रही है। संपूर्ण विश्व के कोने कोने में निरंतर प्रभु प्यार, प्रभु स्नेह की किरणें, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, प्रभु मिलन की प्यासी आत्माओं को प्रभु से मिला रही। प्रभु की असीम शक्तियों की कृपा, परमात्मा शक्तियों की असीम दया
दृष्टि, विश्व के संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबको नजर से निहाल शुद्ध सात्विक सतो प्रधान पावन पावन बना रही है। देवकुल, देवत्व को प्राप्त करने वाली आत्माएं सच्चे सच्चे प्रभु के द्वार, हरिद्वार, ज्ञान के गंगा में डुबकी लगाने, पावन बनने पहुंच रही है। प्रभु के असीम प्यार, असीम शक्तियों को पाकर बेहद खुशी के खजाने से भरपूर होकर प्रभु का गुणगान कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे संपूर्ण विश्व एकता के सूत्र में बंधकर सुख में, शांति में, प्यार में बन गया है। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ और निरोगी हो, सभी मंगलकारी, कल्याणकारी हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ओम तो बाबा कह रहे थे, भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना, चाहे सूक्ष्म हो चाहे धन हो, दोनों ही दान। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते, किस लिए करते पूछो? कोई कामना तो जरूर रहती होगी ना। समझते हैं जैसा कर्म हम करेंगे वैसा दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे, जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे। एक जन्म के लिए फल मिलता है, जो किया उसका। ऐसा नहीं कि तुमने अब कर लिया तो फिर तुम बैठ के पीढ़ी दर पीढ़ी उसको खाते रहोगे। जितना करोगे उतना मिलेगा, है ना। मैं कई बार शब्द याद कराती हूँ ना, जो करोगे वो सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जब तक करोगे तब तक मिलेगा, जिसके साथ करोगे उतना मिलेगा। समझा? ये पक्का कर लो, पक्का कर लो। इन शब्दों को अपने माइंड की जो डिक्शनरी है उसमें डाल लो। जिसके साथ करोगे उसके साथ भरोगे, ये भी याद रखना। और जब तक करोगे तब तक मिलेगा। बाबा कहते हैं एक जन्म का फल एक ही में मिलता है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान। दानी आत्मा को पुण्य आत्मा कहा जाता है, भारत को महादानी कहा जाता है ना। अब इतना बड़ा जो बाबा का सेवा होने जा रही है, तो इसमें भी जितनी आत्माओं तक हम संदेश देंगे
संदेश दिया है। न जाने इस बार सीप में वो मोती बन के निखर के बाहर आ जाए, लास्ट वाली कुल्हाड़ी उनको लग जाए, लास्ट वाला हथौड़ा उनको लग जाए जो दीवार गिर जाए उनके अहंकार की, क्या पता। इसलिए ये नहीं सोचो इस दरवाजे पे तुम बार बार आए थे, उन्होंने तुम्हारा तिरस्कार किया था। तुम बार बार तिरस्कार करो, हम बार बार आएंगे, क्योंकि हम प्रभु की संतान है, प्रभु का संदेश देने आए, लेने कुछ नहीं जा रहे तुम किसी के द्वार पर, और लेने की कामना से जाना भी मत। सिर्फ एक ही में देवता कुल की आत्माओं देना है, देना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, भारत में जितना दान होता है उतना और किसी खंड में नहीं होता। बाप भी आकर बच्चों को दान देते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं, कहते बाबा आप आएंगे ना तो हम अपना तन मन धन सब कुछ आपके हवाले कर देंगे। कितना अच्छा सौदा है, कितना अच्छा सौदा है। मैं लॉकर में उसको जमा करती रहूं, देखती रहूं, सुरक्षित करती रहूं, मैं बैंकों में डाल के सुरक्षित करती रहूं, और बैंक वाला कहता है एक दिन नेट फेल होने दो, अब नमो शिवाय हो जाएगी, कुछ भी मिलने वाला नहीं। और भगवान का तो नेट कभी, हाँ भगवान का नेट तो कभी फेल होने वाला ही नहीं है, खराब होने वाला ही नहीं है, तो क्यों ना मैं सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित कर लूं। बाबा ने देखो ये सब बातें फ्री में नहीं है। बाबा ने कह दिया तुमने अगर जमीनें इकट्ठी करी तो तुम्हारी जमीन काम में नहीं आएगी, तुमने अगर सोना इकट्ठा किया तो सोना काम में नहीं आएगा, तुमने अगर बैंक में, बाबा ने साफ कह रखा 1937 में ये सब बैंक सब फेल हो जाए, तब तो बैंक का इतना कारोबार भी नहीं चलता था, तब तो बैंक का कारोबार भी नहीं चलता था। 1937 में बाबा ने कह दिया बच्चे ये बैंक सब फेल हो जाएंगी, तुम्हारे हाथ में सोने की थाली होगी और सोने का चम्मच भी होगा, परंतु थाली में भोजन नहीं होगा जिससे तुम पेट भरो। सोने का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा, कौन खरीदेगा सोना। जब भी कोई, जहां पर देखो कोई त्रासदी होती है वहां लोग सोना खरीदते हैं क्या, सोना खरीदते हैं क्या? अन्न की चिंता रहे जी, पेट कैसे भरेगा, है ना? सबसे बड़ा सवाल किसका उठता है, जीवन कैसे जिएंगे, नॉट सोना चांदी कपड़ा जमीन। तो ये सारी चीजें काम में आने वाली, सेवा में लगा लो। अगर उस जीवन में रहते हुए सेवा में लग जाती है, मेरी जमीन, मेरी दुकान, मेरा कपड़ा, मेरा व्यापार, सब कुछ अगर सफल हो जाता है, उससे बाबा की सेवा हो जाती है, तो इससे बड़ा और क्या है। ठीक है, तो बाबा वो बात कह रहे, बाबा कहते हैं बाप अब आप बिगड़ तो कुछ और नहीं, बाप भी कहते हैं मेरे लिए तुम बच्चे हो, मुझे ही कहते हैं हेवनली गॉड फादर अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला, मैं आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ देते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर वो चला जाता है, दुखी हो जाते हैं, वो भक्ति का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो, इनडायरेक्ट उसका फल भी तुमको मिलता रहता। अब तो मैं आया हूँ तो मैं अकर्म कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहा हूँ। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल सुख मिलता है, तो ना उसका अल्पकाल सुख मिलता है। इन बातों को दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। बाप भी आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सतयुग में कोई बुरा कर्म करते ही नहीं है, सदैव सुख ही सुख होता है। याद भी करते हैं सुखधाम स्वरूप को। अभी बैठे हैं नरक में, फिर कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है, आत्मा ही कहती है ना फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो, ड्रामा को तो जानते ही नहीं, समझते भी है कि सृष्टि का चक्र फिरता है तो ऊबहू भर फिरेगा ना, वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अभी ये है संगम युग, इस एक संगम युग पर गायन है, एक संगम युग का ये गायन है। आधा कलप देवताओं का राज्य चलता है, फिर कहाँ चला जाता है कोई जानते नहीं है।
इस एक ही संगम युग पर, ये किसको पता नहीं है। बाप कहते रावण जीत लेता है। उन्होंने फिर देवता और असुरों की लड़ाई दिखाई है। अब आप समझाते हैं 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत पाते रावण पर। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हो, तो रावण से हारे ना। ये तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव इसको जलाते आए हो, परंतु तुमको पता नहीं है। अब आप समझाते हैं रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीत जगत जीत बनना, ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अभी श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं जीत पहनाने। ये खेल है ना, माया ते हारे हार है और माया से जीते जीत है। बाप ही जीत पहनाते हैं, इसलिए इनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिमान नहीं है, परंतु वो दुख देते हैं, इसलिए गायन नहीं है। रावण है बहुत दुस्तर, तुम्हारी राजाई छीन लेते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं, कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी हमको शांति चाहिए, अपने घर जाएं। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। भगवान बाबा है तो बाप से बढ़ता तो जरूर मिलेगा ना, मिलता भी जरूर है, परंतु कब मिलता है फिर कैसे गवाते ये नहीं जानते। बाप कहते मैं इस ब्रह्मा तन के द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ। मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए ना, मुझे अपनी कर्म इंद्रियां तो है नहीं। सूक्ष्म वतन में भी कर्म इंद्रियां चलते फिरते, जैसे मूवी बाइस्कोप होता है, ये मूवी टॉकी बाइस्कोप निकले हैं तो बाप को समझाने में सहज होता है। उन्हों का है बाहुबल और तुम्हारा है योग बल। वह 2 भाई भी अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु अभी तो फूट ही इतनी पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध गमन होना चाहिए। तुम मन मनाभव के आधार से साइलेंस की शक्ति द्वारा जगत जीत बन जाते हो। क्या सुन रहे मेरे भाई? चक्कर भी लगाया तो फिर भी नींद कहाँ से आती पता नहीं चलती। निंद्रा के भाई बन जाते, निंद्रा देवी की गोद में चले जाते। बाबा कहते वह है साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी को अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हो। याद से बच्चे सत्व प्रधान बन जाते हैं। बहुत सहज उपाय है, तुम जानते हो। शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, क्या बोल रहे हैं बाबा? अगर इस बंधन के साथ शरीर छोड़ दिया आत्मा ने तो क्या करेगी? दोबारा उसी बंधन में आए। जब तक तुम कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगे तब तक तुम्हें जन्म के साथ जन्म, जन्म के साथ जन्म, जन्म के साथ जन्म लेना पड़ेगा उस आत्मा के साथ, जब तक तुम्हारा हिसाब चुकता नहीं होता है। क्यों ना इसी जन्म में चुकतू कर? क्या जरूरत पड़ी है मैं अगला जन्म फिर से उसी घर में जाऊं, फिर उसके साथ अपना कर्म बंधन का चौपड़ा बना करके आ जाऊं? तुम्हें जन्म बाई जन्म, जन्म बाई जन्म लेना पड़ेगा उस हिसाब किताब को चुकतो। ये कर्म का हिसाब कभी पीछा छोड़ता नहीं है। ये बड़ा सूक्ष्म फिलॉसफी, नहीं छोड़ता है पीछा, नहीं छोड़ता है। तो बाबा कहते भूल जाओ उसको, 5 विकार मुझे दान में दे दो। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पति, मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ। सुन रही है माताएं? क्या जोर से तो बोल दो। कैसे भूले बहन जी पति को, कैसे भूले? वही तो दिखता रहता है, चाहे शराबी हो, चाहे थप्पड़ मारता हो, चाहे पीटता हो, चाहे कूटता हो। मेरा पति, हाँ जी पतिया, मेरी पत्नी भूल जाओ। भूल सकते हो? हाँ जी बलदेव भाई जी बोले 1 मिनट ना दिखे तो धर्म संकट में डाल देता धर्म संकट में डाल देता है। बाबा ये नहीं कहता कि तुम संबंध मत निभाओ, लेकिन मैं अनासक्त होकर उनके साथ रहूं। उनको देखते हुए भी मैं सोचूं बाबा इनके द्वारा मेरी
सेवा करवा रहा, मेरी परवरिश करवा। कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। पति नहीं कर रहा, पत्नी नहीं कर रही, बाबा करा रहा है। तब कर्म बंधन मुक्त होंगे। हाँ जी, क्या गीत सुना रहे थे? वो है भी भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा भला है बुरा है जैसा भी, मेरा पति तो देवता जैसा है, भी है मेरा पति तो मेरा देवता मेरा देवता है, जैसा भी है जैसा भी। जैसी भी है कैसी भी है, पत्नी मेरी लक्ष्मी। ये नहीं एक चीज और है बहन जी, हाँ, मैं तुझे देखते हुए देखूं, मैं तुझे देखते हुए देखूं। देखते हुए देखूं। तो ये गीत अच्छे हैं, लेकिन मेरे कॉन्शियस में मेरा बाबा मेरा पति भी है, मेरा पिता भी है, तू मेरा पिता भी है, तू मेरी सजनी भी है, तू मेरा साजन भी है, तू मेरा ऑल इन ऑल। देखो, मैं छोटी थी, मुझे किसी ने सिखाया थोड़ा ही था कि भगवान को तू ऑल इन ऑल समझ। एक थर्मामीटर क्या टूट गया था, कोई घटना होती है जीवन की, बस उस पल एक छोटी सी बच्ची के मन के अंदर संकल्प आता है, हे ईश्वर तू मेरी माता भी है, तू मेरा पिता भी है, तू मेरा टीचर भी है, तू ऑल इन ऑल। और उसके बाद कोई मेरी फ्रेंड नहीं है, कोई मेरा फ्रेंडा नहीं है नहीं जो आज तक कोई है किसी को। मैं कई बार सोचती हूँ फलाने के साथ तो बड़ा गहरा रिश्ता है उसका, उसका साथ मेरा तो किसी के साथ पर्सनल गहरा रिश्ता है भी नहीं है। कई आए मेरे से बनाने के लिए, लेकिन आज तक बना ही नहीं पाए। ये सच है कि झूठ है? हाँ, यहाँ की क्लास वाले क्या सर्टिफिकेट देते हैं? हाँ? आप नहीं बनाते, दूसरे बना लेते हैं। दूसरे बनाते हैं, लेकिन मैं कभी बस फंसी हूं उनके साथ नहीं। कई बार बैठ के चेक करती हूँ, मेरी माँ से है, पिता से है, किसी से भी। और थोड़ा भी किसी में जाता है ना, थोड़ा भी अंश मात्र भी जाता है, तुरंत वो मेरा पेपर बन के सामने आ जाता है। वंडरफुल तो कहानी है, तुरंत उसके सामने से मेरे को पेपर आ जाएगा। वो मेरा ऐसा पेपर लेगा ना जो अपने आप ही अनासक्त कर देता है। मैं थोड़ी भी फंसने लगूंगी ना, ये बहुत अच्छा है, ऐसा है, ये ऐसा, चल इसके साथ अपना सर्वस्व डालने की कोशिश करूंगी, तुरंत वो मेरा पेपर बन जाता है, तुरंत। तो मैं सचमुच बाबा को कहती, बाबा शायद मैं इतना प्यार आपको नहीं करती जितना आप करते हो, जो फंसने नहीं देते हो किसी में भी, फंसने नहीं देते हो ना। तो बाबा कहते हैं उनको भूल जाओ, 5 विकार मुझे दान में दे दो, तुम जो मेरा मेरा करते आए हो ना, मेरा पति मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ, सब कहते हुए उनसे ममत्व मिटा दो। ये बात बच्चों को ही बाबा समझाते हैं, जो बाबा को जानते ही नहीं है वो तो इस भाषा को समझ ही नहीं सकते। जो बाबा ने क्या कर दिया, जो इस बात को जानते हैं वो समझ ही नहीं सकते। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, देवताएं तो होते ही सतयुग में, कलयुग में तो मनुष्य होते हैं। अभी तक उनकी निशानियां अर्थात चित्र हैं। मुझे कहते ही हैं ये पतित पावन, मैं तो डिग्रेड होता नहीं हूँ। तुम कहते हो हम पावन थे फिर डिग्रेड हो पतित बने हैं, अब आकर पावन बनाओ तो अपने घर जाएं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, अविनाशी ज्ञान रतन है ना, ये नई नॉलेज है। अभी तुमको ये नॉलेज सिखाता हूँ, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। ये अविनाशी रतन है ना, अभी ये पुरानी दुनिया है, इसमें तुम्हारे जो देह और देह के मित्र संबंधी आदि है ना, देह सहित उनको भूल जाओ, उनसे ममत्व निकाल दो। किससे बात कर रहा है बाबा? दीवारों से बोल रहा है। सोचो बाबा कितना प्यार करता। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाबा के हवाले करते हो, बाप फिर स्वर्ग की वाचा 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते। लेन देन तो होती है ना, बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य दे देते हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी गाए जाते हैं ना, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। बीच में कभी शरीर छूट ही नहीं सकता, अकाली मृत्यु नहीं हो सकती। तुम अमर बन अमरपुरी के मालिक बनते हो, तुमको कभी काल खा नहीं सकता है। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते देह सही देह के सब संबंध छोड़ एक बाबा से संबंध रखना। अब जाना है सुख के संबंध में,
दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाबा कहते माँ में कम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, इन देवताओं जैसा बनना है। ये है एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इन्होंने कैसे राज्य पाया, वो कहाँ गए, ये किसको भी मालूम नहीं है। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख का रास्ता बताना है, अर्थात अंधों के लाठी बनना है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, तुम जानते हो बाबा कैसे पार्ट बजाते हैं। अभी बाबा जो तुमको पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई फिर प्राय लोप हो जाएगी। देवताओं में ये नॉलेज रहती नहीं है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई जान नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी वह ज्ञान होता तो परंपरा चला आता, वह ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती वहाँ तो क्योंकि सदगति हो जाती है। अभी तुम सब कुछ बाबा को दान करते हो 21 जन्म के लिए, ऐसा दान कभी होता ही नहीं है। तुम जानते हो हम सर्वस्व देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप ही हमारे सब कुछ हो। तमेव माता पिता पाठ तो बजाते हैं ना, बच्चों को एडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको साथ ले जाते हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको मैं साथ ले जाऊंगा। ये यज्ञ रचा हुआ है, ये शिव ज्ञान यज्ञ है, जिसमें तुम अपना क्या, ये ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ है जिसमें तुम अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर देते हो, खुशी से अर्पण हो जाता है, बाकी तो आत्मा रह जाती है। बाबा बस अब आपकी श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र जरूर बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वह कोई वापस जाने के लिए थोड़े ही करते हैं। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भव, भगवान आज तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको कहो अब आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, शिव बाबा को याद करो, अब अपने घर जाना है। किस किसने यहाँ रहना है? हाथ उठाओ। किस किसने जाना है? पक्का? फिर इस यज्ञ में अपना सब कुछ क्या करो, जाने के बाद स्वाहा करेंगे, स्वाहा 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 कर लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। रोज एक गीत सुना करो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। गाओ मेरे साथ। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आता है लीला को? अच्छे अच्छे गीत तो सीखती नहीं है। चलो मैं याद करके पूरा सुनाऊंगी। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल। कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल, 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाबा से ले लेनी है, बस ले लो। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान।
रोग के अंश का भी त्याग करने वाले, किसका? रोग के भी अंश का त्याग करने वाले सोमानधारी पुण्य आत्मा भव, सोमानधारी पुण्य आत्मा भव। सोमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, और दाता अर्थात रहमदिल, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग नहीं रहता। ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान ये कहता है, ये भी सूक्ष्म रोग के अंश हैं। लेकिन सोमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को भी उठाएंगे, सहयोगी बनाएंगे। वो कभी ये संकल्प नहीं कर सकते, यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें तो गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही है उड़ती कला का अनुभव करना। कौन सी कला का? दोनों हाथ निकालो, उड़ने का बोझ बनाओ, उड़ो, जोर से उड़ो और अच्छी तरह से उड़ो। एक गीत है ना, उड़ते चलो उड़ाते चलो, आज वही गीत बजाना। आज का व्यक्ति इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो मीठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर हैं तो वो कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में ले आती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। स्वाहा स्वाहा और स्वाहा। ओम शांति। हे सर्वशक्तियों के दाता विधाता वरदाता, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये सब शक्तियों के दाता विधाता, आपका दिल से बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, आप सब ने मिलकर हमें जीवन जीने में जो सहयोग दिया, जो जीवन जीने में सहयोग दे रहे हो, सुख दे रहे हो, हम सब की ओर से आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे द्वारा अंश मात्र भी किसी को दुख मिला है, तो हम सब दिल से क्षमा मांगते हैं। हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो।